दोस्तों बहुत सारे सीबीएसई के टर्म 1 वाले बच्चे मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर क्या हमारा एग्जाम ऑनलाइन नहीं हो सकता, क्योंकि जो आईसीएसई या फिर आईएससी बोर्ड है उन्होंने तो अपने बच्चे को ऑप्शन दिया है कि वो अगर ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन जो भी माध्यम में या फिर मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं वो दे सकते, और एग्जाम 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको एक इंसिडेंट बता देता हूं जो कि अराउंड 13 to 14 आवर्स पहले हुआ। जब मैं वीडियो बना रहा हूं उसमें क्या हुआ कि आईसीएसई या फिर आईएससी बोर्ड ने जो क्लास 10 और क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम है जो 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा था उसको अचानक से पोस्टपोन कर दिया है। और जो उन्होंने नोटिस निकाला है उसमें रीजन बस यही लिखा हुआ है कि रीजन हमारे कंट्रोल के बाहर है, इसलिए हमें एग्जाम को पोस्टपोन करना पड़ा। बट सच्चाई क्या है, आखिरकार उन्होंने अपने एग्जाम को पोस्टपोन क्यों किया वो मैं बता दूं। तो जो बातें अभी मैं बोलूंगा वो सीनियर टीचर रिस्पेक्टेड सुधीर सर ने बोला है, तो मैंने वहां से देख के आपको ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहली बात कि जो यहाँ पर हमारे इन बोर्ड ने जो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन का जो ऑप्शन दिया था उसमें सरप्राइजिंगली बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन मीडियम का ऑप्शन को चूज किया है। तो इस केस में ये बहुत बड़ा मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आईसीएसई या फिर आईएससी बोर्ड के लिए बन जाता है कि जो बच्चे ने ऑनलाइन ऑप्शन को चूज किया है उसमें एग्जाम बिल्कुल फेयर वे में कंडक्ट हो। क्योंकि प्यारे बच्चों इन केस अगर ऑनलाइन एग्जाम अगर फेयर वे में कंडक्ट नहीं होता है तो जो बच्चे ऑफलाइन एग्जाम देने वाले हैं या फिर जो बच्चे ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं उनके पेरेंट्स अगर कोर्ट में कंप्लेन कर दिए कि ऑनलाइन एग्जाम में काफी ज्यादा चीटिंग हुआ, फेयर वे में बिल्कुल भी एग्जाम नहीं हुआ, तो जो बच्चों ने ऑफलाइन चूज किया उनके लिए पार्शियलिटी हो जाएगा। तो इस केस में काफी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम इन बोर्ड को फेस करना पड़ सकता है। ये आपका रीजन नंबर 1 है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि जो प्रॉपर नंबर ऑफ डिजिटल जो आपका डिवाइस है या फिर आपको पता होगा कि प्रॉपर मॉनिटर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर इतना बड़ा एग्जाम अगर ऑनलाइन मोड में लिया जा रहा है। तो इस केस में इतना सॉफ्टवेयर हमारे बोर्ड के पास अवेलेबल नहीं है, ना ही ये पॉसिबल है कि इतना कम टाइम में जो बहुत ज्यादा ऑब्जर्वर हम लोग बैठा के रखे ताकि वो एक एक बच्चे को नोटिस कर सके कि वो चीटिंग कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। और आपको ये भी पता होगा कि अगर बच्चे घर से एग्जाम देंगे ऑनलाइन में तो बच्चे लोग कुछ बच्चे तो इतना ज्यादा मतलब कि इंटेलिजेंट होते हैं कि चीटिंग बहुत ऐसे तरीके से करते हैं जो पता ही नहीं चल पाएगा। तो प्यारे बच्चों इस केस में जो बच्चे ने रियल मेहनत किया है या फिर जो बच्चे ऑफलाइन एग्जाम देने वाले थे उनके लिए तो बहुत ज्यादा लॉस या फिर घाटा हो जाएगा और ये ऑब्वियस सी बात है। तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए अचानक से जो एग्जाम 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और जो मैंने इंफॉर्मेशन बताया ये सीनियर टीचर सुधीर सर ने बताया है। तो प्यारे बच्चों यहां से आप समझ सकते हैं कि अगर सीबीएसई एग्जाम को ऑनलाइन मोड में लेना चाहा या फिर बच्चे को ऑप्शन दिया तो अराउंड 15 लाख बच्चे अगर ऑनलाइन एग्जाम को चूज करेंगे तो आप बताइए कि क्या एग्जाम फेयर वे में हो पाएगा? द आंसर इज नो। क्या हमारे पास इतना डिजिटल डिवाइस है? द आंसर इज नो। क्या हमारे पास इतना ऑब्जर्वर है जो हर एक बच्चे को अच्छे से ऑब्जर्व कर सके ऑनलाइन मोड में? तो द आंसर इज नो। तो प्यारे बच्चों ये नो 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 जो मैंने आंसर बताया इसी को ध्यान में रखते हुए टर्म 1 का एग्जाम बिल्कुल भी ऑनलाइन मोड में पॉसिबल नहीं है। अगर मैं चाहूं आप भी चाहूं बट क्या ये सच में फिजिबल है? अभी नहीं है, हो सकता है 2 साल बाद हो जाए बट अभी फिजिबल नहीं है। मैं इसके बारे में आपको और डिटेल बताता हूं, उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। 8400 जी हाँ याद कर लीजिए ये व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कोई भी डाउट्स हो अब उसका आंसर मिलेगा आपको अपने व्हाट्सएप पर। बस आपको डाउटनट का 8400 का व्हाट्सएप नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। उसके बाद चैट को ओपन कीजिए, क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12th आईटी जेईई मेंस एडवांस नीट और सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड के लिए है। तो लेट क्यों कर रहे हो? 8400 पे अपने क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली पाओ। अब देखिए प्यारे बच्चों अगर मान के चलिए कि हमने कोई ट्विटर पे ट्रेंड चलवाया या फिर सीबीएसई ने ये बात को एक्सेप्ट भी कर लिया कि चलो ठीक है हम भी बच्चे को ऑप्शन दे देते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि अगर इन केस टर्म 1 का एग्जाम अगर ऑनलाइन हो जाता है तो उस केस में जो सीबीएसई का मोटिव है
वो तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन आप फिजिबल है नहीं। क्योंकि देखिए आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, आप वीडियो देख पा रहे हैं, आप यूट्यूब चला पा रहे हैं, बट आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मोर देन 50% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास डिजिटल डिवाइस नहीं है। ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर इनकेस एग्जाम ऑनलाइन हो जाए फिर तो सीबीएसई जो आपके स्कूल वाले आपका यूनिट टेस्ट या फिर पीरियोडिक टेस्ट एग्जाम जो आपका ऑनलाइन लेते थे, जिसमें बच्चे भर भर के चीटिंग करते थे, बस उसी तरह एग्जाम हो जाएगा। फिर सीबीएसई क्या बोलेगा कि फाइनल में और ये तो टर्म 1 का एग्जाम ऑनलाइन हुआ, हम लोग इसका वेटेज नहीं देंगे क्योंकि एग्जाम फेयर वे में नहीं हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये तो अल्टीमेटली आपका लॉस ही हो जाएगा। तो ये बात को ध्यान में रखिए कि मेरे या फिर आपके बोलने से एग्जाम ऑनलाइन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर डिजिटल डिवाइस इंडिया में नहीं है। हो सकता है कि 2 साल बाद हो जाए, बट अभी एट दिस टाइम अराउंड 25 to 30 लाख बच्चे अगर टर्म 1 का एग्जाम देंगे तो ये ऑनलाइन मोड में फिजिबल नहीं है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। आप देख सकते हैं कि क्यों हमारे आईसीएसई या फिर आईएससी बोर्ड को अपने एग्जाम को पोस्टपोन करना पड़ा। प्यारे बच्चों, लास्ट ईयर कोविड था, हमने ट्विटर पे ट्रेंड चलवाया, बच्चों का लाइफ हमारे लिए बहुत ज्यादा थे, इसलिए ऐसा आप लोग बिल्कुल भी मत समझिएगा कि मैं आपके अगेंस्ट हूँ या फिर मैं नहीं चाहता कि एग्जाम ऑनलाइन हो। प्यारे बच्चों, एग्जाम ऑनलाइन हो भी जाए, मेरा एक ही मोटिव है, तो सीबीएसई इसका वेटेज देगा ही नहीं। तो जब वेटेज देगा ही नहीं तो एग्जाम ऑनलाइन का क्या मतलब बताइए। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड को मैं अच्छे खासे ईयर से जानता हूँ, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको ये बातें बता रहा हूँ। और जो कल इंसिडेंट हुआ वो भी बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारे हाथ में क्या है कि हमारा एग्जाम में अभी अराउंड 40 डेज का आपके एग्जाम में टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग ये डेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कीजिए। 40 डेज में क्या आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व या फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे। और हमारा चैनल भी आपको एक दिन के अंदर से प्रैक्टिस करवाना शुरू कर रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो बनाने का मोटिव सिंपल सा था कि ऑनलाइन एग्जाम के बारे में अब आप लोग ज्यादा सोचिए नहीं। कोई भी यूट्यूबर अगर आपको ये बोलते या फिर कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट के एग्जाम ऑनलाइन होगा, द आंसर इज नो, इट इज नॉट फिजिबल, ये मैंने आपको बता दिया। इसलिए ऐसा वीडियो इसके बाद से आपको नहीं देखना है। हमारे चैनल में ऑनलाइन एग्जाम को लेकर ये पहला वीडियो था और ये लास्ट वीडियो भी है। तो यही बातों से मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कभी भी मैं बच्चे को मिसगाइड नहीं करता हूँ, हमेशा आपको एक सही डायरेक्शन देने की कोशिश करता हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद। जी।